नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जन प्रमुख की नियुक्ति होने पर व्यक्ति के कार्य जिम्मेदारियां क्या होंगी? जनपद प्रमुख यह हम नियुक्त कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी यह होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारा उद्देश्य जो है कि 770 जिले में गुरुकुल होना चाहिए। तो उसके लिए जनपद प्रमुख की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होने वाला है कि वहाँ पे जो भी उसका नगर है, वो जहाँ पे भी रहता है, जो भी लोकल उसका एरिया है या जो भी गांव है, तो गांव के सभी लोगों को संगठित करना यह सबसे महत्वपूर्ण उसका उद्देश्य रहने वाला है। अभी क्या है कि गुरुकुल बनाना है, तो गुरुकुल बनाना यह एक व्यक्ति का काम नहीं है। यह एक व्यक्ति का काम नहीं है, यह समाज का काम है, क्योंकि समाज खुद के लिए ही यह सब कुछ कर रहा है, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और अभी जो पीढ़ी है उसके लिए, उसके भलाई के लिए। तो जनपद प्रमुख यह सिर्फ हमारा जो भी संदेश है, जो भी मैं या मेरे शरीर के माध्यम से जो महादेव संदेश दे रहा है, वह संदेश वाहक का काम उस ग्राम में करने वाला वह व्यक्ति रहने वाला है। क्योंकि क्या है कि हम सभी लोगों को पहचानते नहीं है, हम सभी लोगों के पास जा नहीं सकते हैं। तो इसके लिए जो ग्राम प्रमुख है या जो भी जनपद प्रमुख है, वो क्या करेगा, वो उस ग्राम का मेरा एक वर्जन रहेगा। मतलब वो, जैसे मैं यहाँ पे समझो गुरुजी हूं, तो वो वहां का गुरुजी रहेगा। तो मेरे शरीर के माध्यम से जो भी आज्ञाएं मिलेगी वह उसको मिलते रहेगी और उसके माध्यम से उसने उस जनपद में कार्य करना है। अभी सबसे महत्वपूर्ण उसका काम क्या है कि सबको पहले बताना कि भाई गुरुकुल क्यों होना चाहिए, और उसके माध्यम से गुरुकुल के लिए एक समाज की निर्मित करना, तो सभी लोगों का संगठन करना। तो अश्वमेध गुरुकुल फाउंडेशन करके हमारी एनजीओ संस्था रजिस्टर तो है, तो उस माध्यम से आप सभी लोगों को अपने साथ जोड़ना। तो हम लोग मोबाइल पे उसका एक फॉर्म बना रहे हैं। तो उस फॉर्म में सभी जो ग्राम के जो लोग हैं, उनको उनके डेजिग्नेशन के हिसाब से या उनकी क्वालिटी के हिसाब से उसके साथ जोड़ना। उसके अंदर के जो शिक्षक है वह समझना, वहाँ पे कितने बच्चे हैं उनका संख्या बल देखना, उसमें से जो भी बच्चे हैं वो कितने उम्र के हैं उसके बारे में जानकारी रखना। तो पूरा का पूरा जो गांव है या जो भी नगर है उसका डेटा आपके पास होना जरूरी है, और वो भी डिजिटल माध्यम से होना यहाँ जरूरी है। क्योंकि कौन सा बच्चा को क्या पढ़ाई देनी है, कौन सा जो शिक्षित तरुण है उसको काम धंधा नहीं है तो उसको क्या सिखाना पड़ेगा, जो भी बूढ़े हैं उनको क्या जरूरत है, वो सब कुछ समझना। तो वह महादेव का एक प्रतिरूप करके वहां पे उस ग्राम का या उस जनपद का प्रमुख होने वाला है, और उस जनपद का अच्छा, बहुत ही अच्छा बढ़िया काम करने का प्रयास वो करेगा। तो जनपद प्रमुख का काम एक ही है कि गुरुकुल वहां पे एस्टेब्लिश होना चाहिए। गुरुकुल की संकल्पना के लिए जो भी डेटाबेस चाहिए वो जरूरी है, और उस माध्यम से सभी लोगों को जो भी हम संदेश आपको हमेशा देते रहेंगे। आपका एक बार नियुक्ति होने के बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको ये महीने में क्या करना है, दूसरे महीने में क्या करना है, तीसरे महीने में क्या करना है। तो आपका सब कुछ स्टेज बाय मालूम रहेगा कि आपको करना क्या है। उस प्रकार से आपको डिजिटली पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन जनपद प्रमुख के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपके पास अच्छा स्मार्टफोन होना चाहिए, और अगर समझो लैपटॉप रहेगा तो और भी बेहतर है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन सिखाने वाले हैं। तो ऑनलाइन सिखाने के हिसाब से कहीं पे भी हम क्लास कैसे चालू कर सकते हैं, ये कल्पना हमारी है। तो वहाँ के बच्चों का डेटाबेस मिलेगा, तभी आप उनको जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं या जो भी हम शिक्षा सिखाने वाले हैं, जो क्लासेस लेने वाले, उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, उनके आप एडमिशन्स करवा सकते हैं। जो भी तरुण शिक्षित है लेकिन उनको काम रोजगार वगैरह नहीं है, तो उनको रोजगार के माध्यम से क्या स्किल सिखाना है उसके ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं, उनको हम सिखा सकते हैं, और उनको स्व बल के ऊपर हम खड़ा कर सकते हैं। तीसरा है कि जो बूढ़े हैं वो खाम का टाइम पास कर रहे हैं या खाम का कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको भी हम लोग सिखाने का प्रयास करेंगे कि जिसके माध्यम से उस ग्राम का जो वातावरण है वह अच्छा हो, उस नगर का वातावरण अच्छा हो। तो जो भी जनपद प्रमुख है उसका काम है कि वहाँ का एक महादेव का प्रतिरूप करके काम करना।
और वो जो भी मार्गदर्शन है वो हमारे से भी ले सकता है, खुद के भी दिमाग से जो भी और अच्छा कुछ है हमको बता सकता है, और हमारे फिर परमिशन के माध्यम से फिर वो अश्वमेध गुरुकुल के लिए काम करेगा, हमारे लिए काम नहीं करेगा, अश्वमेध गुरुकुल के लिए काम करेगा। और उस प्रकार से आगे आने वाले कुछ समय में जैसे वो जनपद प्रमुख है तो 2-3 महीना हम लोग उसका काम देखेंगे, अच्छा अगर लगा तो फिर हम उसको उसका अपग्रेडेशंस करेंगे, उसकी मतलब तरक्की करवाएंगे, और उसको हम लोग तहसील का प्रमुख बनवाएंगे। और फिर वो तहसील के प्रमुख के अंडर फिर बहुत सारे जो ग्राम के जो प्रमुख है उनकी जिम्मेदारी देंगे, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको आगे का परिचय देना है, उस प्रकार से हम करने वाले हैं। तो यह उसका मेन जिम्मेदारी रहने वाला है कि उस ग्राम का वह महादेव होना चाहिए या महादेव का प्रतिरूप होना चाहिए, और सभी बच्चों को शिक्षण देना, स्वावलंबी बनाना, यह मूल उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के सिवाय आप समाज को नहीं सुधार सकते। फ्री में देके, हेल्प करके, मदद करके आप समाज को सिर्फ भिखारी बना सकते हैं। तो हमको समाज को स्वावलंबी बनाना है, तो इसके लिए हमको जनपद प्रमुख वहाँ पे चाहिए जो हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचा सके। ठीक है ना? समझ में आ गया जी आपको? गुरुजी, समझ में आ ठीक है, गया। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।